उत्तराखंड में सेतु आयोग की स्थापना इसलिए की गई थी कि उत्तराखंड के तमाम युवाओं को रोजगार तो मिले ही, साथ ही उनको नई दिशा मिले अपने भविष्य को सुधारने के लिए। सेतु आयोग बनाने का मकसद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का था कि उत्तराखंड का विकास हो और यहाँ नई ऊर्जा है। हमारे साथ बात करने के लिए राजशेखर जोशी जी हैं, जो सेतु आयोग के उपाध्यक्ष हैं। इनसे जानेंगे पिछले 1 साल में सेतु आयोग की स्थापना होने के बाद से कितना काम हुआ और आगे क्या भविष्य में इनकी योजनाएं हैं। सर, आपका स्वागत है एबीपी में। आप खुद जो है इंडस्ट्रीज़ में काम कर चुके हैं बड़ी, और उत्तराखंड के अंदर सेतु आयोग की स्थापना की गई, आपके द्वारा उसका पूरा सेटअप तैयार किया गया है। तो क्या अभी आपके पास आपने सफलता प्राप्त की है इसमें, और मुख्यमंत्री धामी का क्या विज़न था इस पूरे सेतु आयोग को बनाने को लेकर के? देखिए, धामी जी का विज़न ये था कि जो प्रधानमंत्री जी का विज़न है कि प्रदेश आगे बढ़े और इसकी जो विकास की योजनाएं हैं उनमें नवाचार हो और अच्छा कोलैबोरेशंस बने, ताकि प्रदेश के जो युवा हैं उनको नए मौके मिलें, अवसर मिलें, प्रदेश कम्पिटिटिव बने और कई अन्य चीज़ों में सुधार हो। और इस दिशा में पिछले 1 वर्ष में अगर हम कहें तो काफ़ी प्रगति हुई है। हमारा तो पहले भी मेरा यहाँ आने से पहले जो है, जैसे आपने कहा कॉर्पोरेट सेक्टर से पहले जब मैं यहाँ आया तो मेरा बड़ा स्पष्ट कन्विक्शन था और आज भी है कि सशक्त राज्यों के बिना सशक्त उत्तराखंड नहीं बन सकता। और मुझे बड़ी खुशी हुई जब पिछली नीति आयोग की बैठक में इस चीज़ को भी माना गया कि विकसित भारत के लिए विकसित राज्यों का आना बहुत ज़रूरी है। और मेरे विचार में जो आज हम 6.5% की ग्रोथ रेट पर बैठे हैं, अगर हमको विकसित भारत बनना है जो कि 9.5-10% की रेट है, उसके लिए 2S थ्योरी मैं बोलता हूँ बहुत ज़रूरी है। पहला यह है कि स्टेट्स, अगर हमारी स्टेट की जो प्रोसेसेस हैं, जो काम करने का तरीका है, जो जिस तरीके से हम बजट एलोकेट करते हैं, अपनी संसाधनों को यूज़ करते हैं, उसको सुधारा जाए तो कम से कम देश की 1.5-2% जीडीपी तो उसी से बढ़ेगी और स्किल डेवलपमेंट से ही काफ़ी बढ़ेगी। तो ये सब विजन को देखते हुए सेतु आयोग की स्थापना की गई। और पिछले 1 साल से जब से हम इसको इसको हमने एक तरीके से जीरो से स्क्रैच से हमने शुरू किया, तो पहले के समय तो ऑफ कोर्स पूरा सेटअप करना, अच्छी टीम को लाना और बजट्स हैं, सरकार की पूरी प्रोसेसेस के बीच में सब चीज़ को बनाना, इसमें समय लगा। बट पिछले कुछ महीनों से कई क्षेत्रों में बड़ा अच्छा काम हुआ है और काम आगे बढ़ रहा है। और मैं कहूँ तो कृषि का क्षेत्र बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्रीकल्चर के बिना उत्तराखंड का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। हमारी 50% जनता एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है और स्टेट के जीडीपी में सिर्फ 9% का उसका कंट्रीब्यूशन है, जो कि राष्ट्रीय एवरेज 16% का लगभग आधा है। इसका मतलब हमारी खेती देश के अन्य राज्यों की राष्ट्रीय एवरेज की तुलना में आधी प्रोडक्टिव है। तो ये फंडामेंटल इशू है। तो इसके लिए हम कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। जैसे हमने एक जो शुरुआत हमारा MOU लगभग तय है, जबकि अब साइन होने ही वाला है और सहमति पूरी बन चुकी है कि टाटा कंज्यूमर बड़े स्तर पर यहाँ से 4-5 कमोडिटीज़ में परचेस करेंगे। और उससे क्या होगा कि परचेस करने से, जैसे कहते हैं ना बिज़नेस में, मार्केट में कस्टमर आता है तो एनर्जी आ जाती है। तो उससे सिस्टम में जो हमारे कृषि का जो सुधार है, जो टेक्निक्स हैं, आज भी हमारा किसान बहुत पुरानी टेक्निक से काम कर रहा है और नई प्रैक्टिसेस हैं, उसको सुधारने में एक अच्छा अवसर मिलेगा। इसके अलावा ITC से भी सीड्स के विषय में बात है, या महिंद्रा से भी उनका बातचीत चल रही है कि हम स्पेशली जो फार्म इक्विपमेंट्स हैं, पहाड़ पे जो छोटे छोटे फार्म्स हैं, उसमें हम क्या इक्विपमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो कृषि में जो है एक तो सप्लाई चेन की दिशा में है काम है, इसके अतिरिक्त जो है नई टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ हो सकता है। तो हमारी गेट्स फाउंडेशन के साथ सहमति है कि हम उनकी जो हमारी जो समस्याएं हैं, पहाड़ की खेती की पैकेजिंग है या जानवरों का जो आतंक जैसे बन जाता है, इसके ऊपर उनके पास बड़ी अच्छी स्टार्टअप्स टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो उसका कैसे वो पायलट स्तर पर वो फंड भी करेंगे, कैसे शुरू हो और कैसे आगे बढ़े, तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इसके अतिरिक्त एक प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बकरी पालन में। हमारे पहाड़ में बकरी पालन की जो उसकी मृत्यु दर है वो बहुत अधिक है, जो है करीबन 40-50% है, तो मतलब 30-40% तो है ही। और इसको कैसे सुधारा जाए, तो अभी हमारा पायलट चल रहा है, एक हमारा चंपावत में चल रहा है और यहाँ देहरादून के पास है, कि उसके बकरी में एक ऐसा टैग लगाया जाए जिससे उसका, जैसे महाराष्ट्र में बहुत यूज़ होता है, काफ़ी जगह यूज़ होता है, तो उससे उसका टेम्परेचर, मूवमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू मूवमेंट, टेम्परेचर और आवाज़, उसके जरिए ये पता लगा सकता है कि घंटों पहले कि ये बकरी जो है बीमार हो गई या होने वाली है। उससे मोर्टेलिटी रेट जो है करीबन 10% से ऊपर हो गई है। तो इस तरह के प्रयोग हम कर रहे हैं। तो कृषि बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, कहाँ पर क्या उगाना चाहिए, ब्लॉक लेवल डेटा मैपिंग है, कृषि का एग्रीकल्चर सिस्टम है और कृषि की समग्र नीति बहुत आवश्यक। तो इस पर काफ़ी एक काम चल रहा है। दूसरा, हमने अर्बन डेवलपमेंट पे काम किया है।
अर्बन डेवलपमेंट पर हमने मुख्यमंत्री जी को एक रिपोर्ट सौंपी है कि अगर जो प्रदेश में जो शहरी जो हमारे क्षेत्र हैं, अगर जो अभी काफ़ी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, हम जानते हैं ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, जल भराव है, आदि आदि जो शहरों में जो प्रॉब्लम्स हैं, उसका अगर हमको सोल्यूशन करना है तो सेतु आयोग का बड़ा स्पष्ट मत है सरकार को, हमें अपने जो शहरी निकाय हैं उनको स्ट्रेंथन करना होगा। अभी हमारे शहरी निकाय बड़े कमज़ोर से हैं जो है, क्योंकि अगर आप देखें तो संविधान के 18 जो सिद्धांत जो पावर उनके पास होनी चाहिए, फंक्शन होनी चाहिए संविधान से, उत्तराखंड में सिर्फ 8 दिए गए और 8 पूरे और 6 पार्शल। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों में हमने 14 पूरे दिए और 4 पार्शल दिए। जब आपके हमारे कॉरपोरेशन इतने कमज़ोर होंगे तो वो आगे क्या वो काम करेंगे और क्या बढ़ाएंगे। तो हमारा सरकार को बड़ा स्पष्ट यह है कि इनको स्ट्रेंथन किया जाए, इनको जो है आप टाउन प्लानिंग है या फायर है और या फिर जल जैसी चीज़ें, इनका पूरा न सिर्फ इनको काम दिया जाए बल्कि इनको जिसे कहते हैं कि संसाधन और इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग। तो हमको अपने शहरी निकायों को सुदृढ़ बनाना होगा। तो हमने बहुत अच्छी एक बड़ी कॉम्प्रहेंसिव एक्शन रिपोर्ट भेजी है और हमारी बात हुई है और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उसको देखेंगे और बढ़ाएंगे। तो हम तो बात करते रहेंगे कि ये चीज़ हो, क्योंकि हम चाहते हैं। तो अर्बन डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रीज़ के ऊपर काफ़ी काम हुआ है। हमने ईवी पॉलिसी का ड्राफ्ट बनाया इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, क्योंकि ईवी इंडस्ट्री ऑफ द फ्यूचर है। दूसरा यह है कि प्रदेश की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। आज जो है मारुति और को छोड़ के लगभग सारे ब्रेव्स उत्तराखंड में है। हीरो और अशोक लीलैंड का 1/3 बाय वैल्यू प्रोडक्शन उत्तराखंड से है। बहुत कम लोग जानते नहीं है इस बात को, काफ़ी लोग जानते नहीं हैं। तो ऑटोमोबाइल का जो बहुत बड़ा बेस है उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, उसका कंजम्पशन प्रदेश की पर्यावरण दृष्टि से हो। तो ये हमने एक पॉलिसी दी है सरकार को और बड़ी अच्छी पॉलिसी बनाई है इंडस्ट्री के साथ कंसल्टेशन करके। आईटी इंडस्ट्री का पॉलिसी का हमने ड्राफ्ट दिया है क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। स्टार्टअप्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं, गुजरात के सरकार हम MOU कर रहे हैं कि हमारा इफेक्टिव स्टार्टअप हब बनाया जाए। हमारे यहाँ स्टार्टअप पॉलिसी 2023 से है, उसको सुदृढ़ करने की बहुत आवश्यकता है ऑन ग्राउंड। तो इंडस्ट्री सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, स्किल डेवलपमेंट है, इसके ऊपर हम इंडस्ट्री एंड स्किल सेंटर्स की बात कर रहे हैं। अभी परसों ही हम एक MOU साइन कर रहे हैं जो है कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल में। हम एक नया स्किल डेवलपमेंट सेंटर शुरू कर रहे हैं जिसको इंडस्ट्री चलाएगी। तो स्किल डेवलपमेंट सेंटर एक तो यह है कि हम छोटे मोटे प्लेयर्स के बजाय हम बड़े उद्योगों से चाहते हैं कि वो आके खुद स्किल डेवलपमेंट सेंटर चलाएँ। अब तो ये इस दिशा में पहला जो है प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, बिल्कुल बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। और इसके अलावा जो है हमारे ITIs का अपग्रेड के ऊपर भी काफ़ी प्लान चल रही है। तो स्किल डेवलपमेंट और ये सब विषयों पर काफ़ी एक प्रगति हुई है। वुमेन प्रोजेक्ट्स के ऊपर है, हमने राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ हमने करार किया है कि उनके कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट्स हैं, टेक्निक्स हैं, उनके कुछ बड़ी नॉलेज है, उसको कैसे उत्तराखंड में इम्प्लीमेंट किया जाए। हमारे साथ बात करने के लिए राजशेखर जोशी थे जिन्होंने बताया कि सेतु आयोग का सीधा फोकस पहले तो किसानों पर है, दूसरा छात्रों पर है। क्योंकि अगर किसान मजबूत होंगे तो उत्तराखंड मजबूत होगा और अगर छात्र मजबूत होंगे तो उत्तराखंड का भविष्य मजबूत होगा। तो सेतु आयोग अगले 2 से 3 सालों में एक बड़े प्रोजेक्ट तैयार करने जा रहा है उत्तराखंड में, जिससे किसानों को, छात्रों को, महिलाओं को काफ़ी सशक्त होने का मौका मिलेगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।